नमस्कार, आपका पावर ऑफ बुक्स चैनल में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वह शिव रचनात्रय की दूसरी पुस्तक नागांव का रहस्य है, जिसके रचनाकार अमीश त्रिपाठी और अनुवादक विश्वजीत सपन है। अध्याय 9। आपका कर्म क्या है? क्या हुआ शिव? वह छोटा बालक पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके काका पीछे खड़े थे। उस बालक ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि गुण कबीलों में आंसुओं को कमजोरी की निशानी माना जाता था। उसके काका मुस्कुराए। वे शिव के पास ही बैठ गए और उसे बाहों में भर लिया। वे कुछ समय तक यूं ही चुपचाप बैठे रहे। उनके पाँवों में मानसरोवर का जल हिलकोले लेता हुआ स्पर्श कर रहा था। बहुत अधिक सर्दी थी, किंतु उन्हें परवाह नहीं थी। तुम्हें क्या कष्ट है मेरे बच्चे? काका ने पूछा। शिव ने ऊपर की ओर देखा। उसे सदैव आश्चर्य होता था कि उसके काका जैसे इतने भयंकर योद्धा कैसे इतने शांत होकर मुस्कुरा सकते हैं। माँ ने मुझसे कहा था मुझे दोषी अनुभव नहीं करना चाहिए। शब्द अटक गए, क्योंकि आंसुओं से गला रूंध गया था। उसे अनुभव हो रहा था कि उसका ललाट फिर काँप रहा था। उसी बेचारी स्त्री के बारे में? काका ने पूछा। बालक ने सहमति में सिर हिलाया। और तुम क्या सोचते हो? मैं नहीं जानता कि इससे अधिक क्या सोचना है। हाँ, तुम जानते हो। अपने हृदय की सुनो। क्या सोचते हो? शिव के नन्हे हाथ बगशाल से बनी कमीज के साथ उलझे हुए थे। माँ सोचती है कि मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। मेरी आयु कम है और मैं बहुत ही दुर्बल हूँ। मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता था। उसकी सहायता करने के बजाय संभवतया मैं स्वयं ही घायल हो गया होता। संभवतया यह सही भी है, लेकिन क्या इससे कोई अंतर पड़ता है? उस छोटे से बालक ने ऊपर की ओर देखा। उसने आंखें सिकोड़ी हुई थीं और उनमें आंसू उमड़ते आ रहे थे। नहीं, उसके काका मुस्कुराए। इसके बारे में सोचो। यदि तुमने उनकी सहायता करने का प्रयत्न किया होता तो भी संभव था कि वह पीड़ित ही होती, लेकिन यह संभव भी था, चाहे उसकी बहुत ही कम संभावना थी कि वह बच गई होती। लेकिन तुमने प्रयत्न नहीं किया, तो फिर उसके पास ऐसा कोई अवसर ही नहीं था। क्या कोई अवसर था? शिव ने सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा तुम्हारी माँ ने क्या कहा? उस स्त्री ने अपनी जान बचाए रखने के लिए ही प्रतिकार नहीं किया था। हाँ, यह सच हो सकता है। और माँ यह भी कहती है कि यदि वह स्त्री अपनी जान बचाने के लिए व्यवहारिक हुई तो वही करके मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पाप उसके विरुद्ध किया जा रहा था और उसके बाद भी वह उसे स्वीकार कर रही थी। वे कुछ देर तक अस्त होते सूर्य को एकटक देखते हुए चुप बैठे रहे। इस प्रकार यदि उस स्त्री ने प्रतिकार नहीं भी किया, काका ने कहा, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? मुझे? हाँ, मैं सोचता हूँ कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उस स्त्री ने प्रतिकार किया या नहीं। चाहे जो भी था, मुझे उसके लिए संघर्ष करना चाहिए था। क्यों? शिव ने सामने देखा। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे व्यावहारिक होना चाहिए था और वहाँ से भाग जाने में मेरी कोई गलती नहीं थी? मैं क्या सोचता हूँ इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं तुम्हारी व्याख्या जानना चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा वहाँ से भाग जाना अनुचित था? शिव ने अपनी कमीज में उंगलियों को व्यग्रता से इधर उधर घुमाते हुए नीचे की ओर देखा। उसके ललाट पर बहुत धमक हो रही थी। क्योंकि यह मुझे अनुचित लगता है। उसके काका मुस्कुराए। यही उत्तर है। यह अनुचित लगता है क्योंकि जो तुमने किया वह तुम्हारे कर्म के विरुद्ध था। तुम्हें उस स्त्री के कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं था। उस स्त्री ने जो किया वो उसका विकल्प था। तुम्हें अपने कर्म की चिंता करनी चाहिए थी। शिव ने ऊपर की ओर देखा। बुराई के विरुद्ध संघर्ष करना तुम्हारा कर्म है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बुराई ऐसे लोगों के साथ हो रही हो जो उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करते। सदैव याद रखना, तुम दूसरों के कर्मों के परिणामों के साथ जीवन यापन नहीं करते। तुम अपने कर्मों के परिणामों के साथ जीवन यापन करते हो। शिव ने सहमति में हल्के से सिर हिलाया। क्या यह पीड़ा देता है?
काका ने शिव के ललाट पर दोनों आंखों के ठीक मध्य में गहरे लाल दाने जैसे आकार को देखकर संकेत करते हुए पूछा। शिव ने उसे जोर से दबाया। दबाने से उसे आराम मिला। नहीं, किंतु इसमें जलन होती है, अत्यधिक जलन होती है, विशेषकर जब तुम अप्रसन्न होते हो। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। काका ने अपने अंगरखे में हाथ डाला और एक छोटी सी थैली निकाली। यह बहुत ही अनमोल औषधि है। मैं इसे बहुत लंबे समय से अपने पास रखे हुए हूँ और मुझे लगता है कि तुम वह सुपात्र हो जिसे यह मिलना चाहिए। शिव ने वह थैली ले ली। खोलने पर उसे थैली के अंदर रक्तीम भूरा गाढ़ा लेप दिखा। क्या यह जलन को समाप्त कर देगा? काका मुस्कुराए। यह तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध के मार्ग पर ले जाएगा। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। वह परेशान था। मानसरोवर से दूर विशालकाय हिमालय की ओर संकेत करते हुए उसके काका ने कहना जारी रखा, मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रारब्ध इन विशालकाय पर्वतों से भी बहुत विशाल है, लेकिन उसे सच करने के लिए तुम्हें इन विशालकाय पर्वतों को पार करना होगा। उसके काका ने फिर कुछ और भी वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने थोड़ा रक्तीम भूरा लेप लिया और शिव की ललाट पर उसकी आंखों और बालों के मध्य एक अस्पष्ट लंबी रेखा के रूप में लगा दिया। शिव को तत्काल ही जलन में कमी लगी। उसके बाद उसके काका ने वही लेप उसके गले में भी लगाया। फिर उन्होंने शेष बचे लेप को लिया और शिव की दाई हथेली पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने एक उंगली को हल्के से काटा और उस लेप में रक्त की कुछ बूंदें यह फुसफुसाते हुए गिरा दी। हम आपके आदेश को कभी नहीं भूलेंगे प्रभु रुद्र। यह एक वायुपुत्र की रक्तीम शपथ है। शिव ने सिर उठा, पहले अपने काका को देखा और फिर अपनी हथेली को, जिस पर वह विचित्र रक्तीम भूरा लेप उसके काका के रक्त से सना हुआ रखा हुआ था। अपने मुंह के पिछले हिस्से में रख लो, काका ने कहा, लेकिन निगलना नहीं। तब तक मलते रहो जब तक कि वह पूरा सोख नहीं जाता। शिव ने वैसा ही किया। अब तुम तैयार हो। उचित समय पर भाग्य निश्चित करेगा। शिव कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन वह उस औषधि से मिलने वाले आराम को अनुभव कर रहा था। क्या आपके पास यह औषधि और भी है? मेरे पास जितनी थी मैंने तुम्हें सब दे दी मेरे बच्चे। वासुदेवों के पास नागाओं की औषधि थी? सती ने हैरानी से पूछा। वह अपने पिता के साथ सुबह हुई परेशान कर देने वाली बातचीत के बारे में शिव से बात करना चाहती थी। वह अभी भी आपातकालीन सोमरस के उत्पादन सुविधा की बात से विस्मित थी, के बारे में किसी को पता तक नहीं था। लेकिन उसने शिव के गुस्से भरे मुख को देखा तो तत्काल ही उस बात को भुला दिया। मुझे भटकाया गया है। संभवतः उन नागाओं के साथ कोई समझौता हो। क्या इस देश में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते? सती के अंतर्मन ने उससे कहा कि वासुदेव दुष्ट नहीं हो सकते। यह बात समझ में नहीं आई शिव। आप संभवतः एक निष्कर्ष की ओर भाग रहे हैं। भाग रहा हूँ? निष्कर्ष की ओर? शिव ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा। तुम जानती हो आयुवती ने क्या कहा था? वह औषधि केवल नागाओं की भूमि में ही बनाई जा सकती है। हम जानते हैं कि ब्रंगा वालों ने उसे कैसे प्राप्त किया। उनकी व्यवस्थाओं का बलात् लाभ उठाया जा रहा है। वासुदेवों के लिए क्या तर्क दिया जा सकता है? उन्हें अपने मंदिरों को बनवाने के लिए नागाओं की सहायता चाहिए। सती चुप रही। शिव खिड़की की ओर गया और उसने विश्वनाथ मंदिर को कड़ी दृष्टि से देखा। किसी विचित्र कारण से वह अपने अंतर्मन की बात को सुन पा रहा था, जो बार बार दोहरा रहा था, शांत रहो, निष्कर्ष निकालने की शीघ्रता मत करो। शिव ने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि वासुदेवों को इस बात का अनुमान था कि आप इस बात को जान जाएंगे कि औषधि कहाँ से आई है। सती ने कहा। इस प्रकार वासुदेव ने जो आपको यह औषधि दी उसकी दो ही व्याख्याएं हो सकती हैं। शिव पीछे मुड़ गया। या तो वे इतना मूर्ख हैं या वे सोचते हैं कि आपके पुत्र का सुरक्षित जन्म इतना महत्वपूर्ण है कि वे आपके गुस्से का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। जो कुछ भी मैंने उनके बारे में आपसे सुना है, मैं नहीं सोचती कि वे मूर्ख हैं। सती ने कहा। फिर केवल एक ही विकल्प बचता है। वे सोचते हैं यदि हमारे पुत्र को कुछ हो जाता है तो आप इतने अधिक बिखर जाते कि बुराई के विरुद्ध उनके उद्देश्यों को हानि पहुंचती। शिव चुप रहा। नागा लोकाधीश अपने निजी कक्ष में खिड़की के पास बैठा हुआ था। वह उस गायक मंडली के गीतों को सुन सकता था जो हर सप्ताह पंचवटी की गलियों में शाम को इसी समय जुलूस की शक्ल में गाते हुए जाते थे। रानी उन शोक गीतों को प्रतिबंधित करना चाहती थी। वह उन्हें पराजयवादी कहकर तिरस्कृत करती थी। लेकिन नागाओं की राज्यसभा, जो चयनित राजसी परिषद थी, उसने रानी की इस मुहिम के विरुद्ध मत दिया था।
जिसके कारण वह गीत अब भी गाया जा रहा था। उस गीत से नागा के हृदय में भावनाएं उमड़ पड़ती थीं, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया था। तुम मेरे संसार, मेरे ईश्वर, मेरे रचनाकार, और फिर भी तुमने मुझे तज दिया। मैं तुम्हारी तलाश में न था, तुमने मुझे बुलाया, और फिर भी तुमने मुझे तज दिया। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हारे नियमों से जिया, तुम्हारे रंगों में रंगा, और फिर भी तुमने मुझे तज दिया। तुमने मुझे दुख दिया, तुमने मुझे वीरान किया, तुम अपने कर्तव्यों में चुके, और फिर भी मैं एक दानव हूँ। बताओ स्वामी, मैं क्या करूँ? नागा के विचारों में बाधा डालते हुए रानी ने यह कहा, यह हमारी कमजोरी और हमारे बंधनों को और पुष्ट करता है। मौसी, नागा ने खड़ा होते हुए कहा, आप आई हैं, मैं सुन न सका। तुम सुन भी कैसे सकते हो? ये घृणा उत्पन्न करने वाले गीत दुनिया को डुबो देते हैं, सकारात्मक सोच को डुबो देते हैं। बदला लेना एक सकारात्मक सोच नहीं है महारानी। नागा मुस्कुराया। साथ ही गायक मंडली खुशी वाले गीत भी गाते हैं। रानी ने अपना हाथ हवा में लहराया। मेरे पास इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ चर्चा करने के लिए है। हाँ मौसी। रानी ने एक गहरी श्वास ली। तुम वासुदेवों से मिले? नागा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वह इस बात पर आश्चर्यचकित था कि रानी को यह समाचार पाने में इतना समय लगा। हाँ। क्यों? रानी ने गुस्से को कठिनता से रोकते हुए पूछा। महारानी, मैं समझता हूँ कि हम उनकी सहायता का उपयोग कर सकते हैं। वे हमारा समर्थन कभी नहीं करेंगे। वे चाहे हमारे दुश्मन न हों, लेकिन वे हमारे साथी कभी नहीं होंगे। मैं सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारा दुश्मन एक है। वे हमारे पक्ष में आएंगे। बकवास। सभी वासुदेव उस प्राचीन पौराणिक गाथा के कट्टर समर्थक हैं। नीले गले वाला कोई विदेशी इस देश की रक्षा करने वाला है, लेकिन एक अन्य मोती जड़े दाढ़ी वाले ने इस देश की रक्षा की थी, नहीं की थी क्या? इस कबायली की तुलना महान प्रभु रुद्र से मत करो। संभवतया विनाश ही इस देश की नियति है, और सिवाय पीड़ा और दुख देने के भारत ने हमारे साथ किया ही क्या है? हम क्यों परवाह करें? क्योंकि चाहे जो हो, यह हमारा भी देश है। रानी गुस्से से गरजी। उन्हें अपनी औषधि देने का असली कारण मुझे बताओ। तुम जानते हो कि इसकी आपूर्ति बहुत कम है। हमें ब्रंगा वालों को उनकी वार्षिक खेप भी भेजनी है। इस घृणित देश में वे ही एकमात्र सभ्य लोग हैं, एकमात्र लोग जो हम सबको मारना नहीं चाहते। ब्रंगा को भेजे जाने वाला हिस्सा प्रभावित नहीं होगा महारानी। मैंने मात्र अपना निजी हिस्सा दिया है। भूमि देवी के नाम पर बताओ। क्यों? तुम भी अचानक उस नीलकंठ में विश्वास तो नहीं करने लगे? मैं क्या विश्वास करता हूँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है महारानी। अंतर इससे पड़ता है कि भारत के लोग क्या विश्वास करते हैं। रानी ने तीखी नज़रों से नागा को घूरा। यह वास्तविक कारण नहीं है, यही कारण है। मुझसे झूठ मत बोलो। नागा चुप रहा। तुमने उस नीच औरत के लिए किया है ना? रानी ने निष्कर्ष निकाला। नागा परेशान था, लेकिन उसने अपना स्वर शांत रखा। नहीं, और कम से कम आपको तो उसके लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए महारानी। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे अलावा एकमात्र आप हैं जो सच्चाई जानती हैं। कभी कभी मेरा मन कहता है कि काश मैं नहीं जानती। अब उसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है। रानी ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर एक व्यक्ति को सभी गुण नहीं देते। तुम सचमुच ही स्वयं के सबसे बड़े दुश्मन हो। दक्ष भूमि पर बैठे हुए थे। देवगिरी में महर्षि भृगु के अनियत प्रकट होने से वे हैरान थे। मेलुहा के सम्राट ने महर्षि से दर्शन करने की कोई प्रार्थना नहीं की थी। भृगु ने दक्ष पर अप्रसन्नता से कठोर दृष्टि डाली। आपने एक सीधे साधे निर्देश का उल्लंघन किया है राजन। दक्ष सिर झुकाए नीचे शांत बने रहे। महर्षि को यह कैसे पता चला? सती, वीरनी और मैं, केवल हम 3 लोग ही उस वार्तालाप में थे। क्या वीरनी मेरी गुप्तचरी कर रही है? सभी लोग मेरे विरुद्ध क्यों हैं? मैं ही क्यों? भृगु ने दक्ष के मन की बात पढ़ते हुए गहराई से देखा। महर्षि सदैव से ही जानते थे कि दक्ष दुर्बल है, लेकिन सम्राट ने सीधे आदेशों की कभी भी अवज्ञा नहीं की थी। और फिर भृगु ने अनेक आदेश दिए भी तो नहीं थे। वे मात्र एक बात से चिंतित थे। किसी अन्य मामले में उन्होंने दक्ष को वही करने दिया था जो वे चाहते थे। आपको सम्राट किसी कारण से बनाया गया था, भृगु ने कहा। कृपया ऐसा कुछ ना करें जिससे मुझे स्वयं अपने निर्णय पर प्रश्न उठाना पड़ जाए। दक्ष अब भी शांत बने रहे, डरते हुए। भृगु नीचे झुके और उन्होंने दक्ष के मुख को ऊपर उठाया।
क्या आपने उस स्थल के बारे में भी बताया राजन? दक्ष धीमे से फुसफुसाया, नहीं मुनिवर, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ। मुझसे असत्य ना बोलें, मैं सौगंध खाता हूँ मुनिवर। भृगु ने दक्ष के मन की बात पढ़ ली। वे संतुष्ट थे। आप इसकी चर्चा किसी से नहीं करेंगे, क्या यह स्पष्ट है? दक्ष शांत बने रहे। राजन, भृगु ने कहा, उनका स्वर ऊंचा था, क्या यह स्पष्ट है? जी हाँ मुनिवर, भृगु के पांव पकड़े हुए भयभीत दक्ष ने कहा। शिव 80 घाट पर खड़ा था। बरंगा वालों द्वारा निर्मित 5 जलयानों में से एक को छोड़कर सभी के पाल मोड़ दिए गए थे। बंदरगाह के सबसे निकट वाले जलयान के पाल खोल दिए गए, जिससे वहां उपस्थित सभी एक भव्य दृश्य का आनंद ले रहे थे। वे अच्छे लग रहे हैं दिवोदास, शिव ने कहा। धन्यवाद प्रभु, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि आपके कबीले के लोगों ने इन्हें मात्र 9 महीने में तैयार किया है। हम बरंगा वाले कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। शिव मुस्कुराया। अतिथिज्ञ जो शिव के पास ही खड़े थे बोल उठे, दिवोदास, क्या तुम्हें विश्वास है कि जहाज चल पाएगा? यहाँ इस जहाज के सभी पाल खुले हुए हैं और हवा काफ़ी तेज है, और फिर भी वह जहाज़ों को रत्ती भर भी हिला नहीं पा रहा है। स्पष्ट था कि राजा को नौकायान के बारे में बहुत कम जानकारी थी। यह बहुत ही अच्छा बिंदु है महाराज, दिवोदास ने कहा, लेकिन यह जहाज इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वह हमारे बिना ही चल पड़े। पालों को इस प्रकार लगाया गया है कि वे हवा के ठीक विपरीत दिशा में हों। क्या आप मुख्य पाल को फड़फड़ाते हुए देख सकते हैं? अतिथिज्ञ ने सहमति में सिर हिलाया। इसका अर्थ है कि पाल हम पर हंस रहा है क्योंकि वह हवा को पकड़ नहीं पा रहा है। शिव मुस्कुराया। हंस रहा है? हम यही कहते हैं जब पाल को गलत लगाया गया हो और वह फड़फड़ा रहा हो प्रभु, दिवोदास ने कहा। ठीक है, शिव ने कहा, तो फिर मैं गंभीर हूँ। हम बरंगा के लिए 3 दिनों में कूच कर रहे हैं। समस्त तैयारियां कर ली जाए। सती अपने कक्ष की खिड़की से गंगा को एकटक निहार रही थी। उसने देखा कि राजा अतिथिज्ञ अपने अनुयायियों के एक छोटे दल के साथ पूर्व तट पर निर्मित राजभवन की ओर जा रहे थे। वे वहाँ क्यों जाते रहते हैं? क्यों वे केवल अपने परिवार को लेकर जाते हैं? तुम क्या सोच रही हो सती? शिव उसके पीछे खड़ा था। सती ने उसे बाहों में भर लिया। आपकी बहुत याद आएगी। उसने सती के मुख को अपनी ओर किया, चूमा और मुस्कुराया। यह वह बात नहीं है जो तुम सोच रही थी। सती ने उसके सीने पर धीमे से थपकी मारते हुए कहा, क्या आप मेरे मन की बात भी पढ़ सकते हैं? काश ऐसा हो पाता। मैं कोई गंभीर बात नहीं सोच रही थी। यही सोच रही थी कि अतिथिज्ञ पूर्वी राजभवन में अक्सर क्यों जाते रहते हैं, और अजीब बात है कि वह भी केवल अपने परिवार को ही लेकर जाते हैं। हाँ, मैंने भी यह अनुभव किया है। मुझे लगता है उनके पास इसका कोई अच्छा कारण होगा। पूर्वी घाट के बारे में ऐसा अंधविश्वास है कि वह अपशकुन है। क्या मैं सही हूँ? सती ने अपने कंधे उचकाए। क्या यह निश्चित हो गया है कि आप 3 दिनों में जा रहे हैं? हाँ। आप कितने दिनों के लिए जाएंगे? मैं नहीं जानता। आशा करता हूँ कि अधिक लंबा समय नहीं लगेगा। काश मैं भी चल पाती। मैं समझता हूँ, लेकिन कार्तिक ऐसी यात्राओं के लिए अभी बहुत छोटा है। सती ने शैया पर सोते हुए कार्तिक की ओर देखा। वह इतनी तेज़ी से बड़ा हो गया था कि अपने पालने में भी समा नहीं पा रहा था। यह आपकी तरह लगता है। शिव मुस्कुराया। केवल 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन यह 2 वर्ष की आयु का बालक लगता है। सती को शिव की बात माननी पड़ी। एक मेलुहा वासी होने के नाते जो कभी मायका में नहीं रही, उसने कभी 16 वर्ष से कम आयु का बालक नहीं देखा था। संभव है यह सोमरस का प्रभाव हो, सती ने कहा। संभव है। आयुवती यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि पहली बार सोमरस लेने पर यह बीमार नहीं हुआ। वह सचमुच ही आश्चर्यजनक था, लेकिन हो सकता है कि यह इसलिए संभव हो क्योंकि वह एक विशेष बालक है। वह तो यह है ही। मैंने आज तक ऐसे शिशु को नहीं देखा है जो 6 महीने में चलने लगे। सती मुस्कुराई। यह हमें गर्व प्रदान करेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यह अवश्य ऐसा ही करेगा। सती ने ऊपर देखा और शिव को पुनः चूम लिया। केवल नागाओं के मार्ग खोज लें और मेरे पास शीघ्र आ जाएं। मैं अवश्य आऊँगा प्रिय। जहाज़ों में समस्त प्रकार के रसद आदि सामग्रियों को लाद दिया गया था। रास्ते में किसी भी बंदरगाह पर उनका रुकने का इरादा नहीं था। गति ही सार था। पर्वतेश्वर के आत्मसंयम के कारण सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशियों के एक संयुक्त दल की स्थापना हो सकी थी। 5 जलयानों में इससे अधिक
सैनिकों को लेकर जाना कठिन था। गनीमत यह थी कि सेना का समग्र नेतृत्व द्रपकु के हाथ में था। शिव ने 80 घाट की सीढ़ियों से उन जलयानों को देखा। अग्र नेता के रूप में द्रपकु अपने पिता पूर्वक के साथ अग्र मार्गदर्शी जलयान में था। नीलकंठ के जो महत्वपूर्ण साथी थे उन्हें मुख्य जलयान में रखा गया था, जो अन्य 4 जलयानों से घिरा हुआ सबसे सुरक्षित क्षेत्र में यात्रा करेगा। पर्वतेश्वर, भगीरथ, आनंदमयी, आयुवती, नंदी और वीरभद्र उस जलयान के जंगले में खड़े हुए थे। उतंक को उस जलयान में पाकर शिव को विस्मय हुआ। आनंदमयी ने अवश्य ही हट किया होगा। यदि कोई स्त्री थी जो पर्वतेश्वर को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए प्रलोभित कर सकती थी तो वह आनंदमयी ही थी। प्रभु, अतिथिज्ञ ने शिव के विचारों में व्यवधान डालते हुए कहा। काशी के राजा नीलकंठ के शरण स्पर्श करने के लिए झुके। शिव ने अतिथिज्ञ के सिर को हल्के से स्पर्श किया। आयुष्मान भव। अपने जुड़े हुए हाथों के साथ अतिथिज्ञ फुसफुसाया। मैं आपके शीघ्र ही काशी आगमन की विनती करता हूँ प्रभु। आपके बिना हम अनाथ हैं। आपको मेरी आवश्यकता नहीं है महाराज। आपको कभी भी किसी की भी आवश्यकता नहीं रही थी। उस व्यक्ति में आस्था रखें जो आपको सर्वाधिक प्रेम करता है, और वह आप स्वयं हैं। शिव नम आंखों वाली सती की ओर मुड़ा। वह कार्तिक का हाथ पकड़े हुई थी। कार्तिक हवा के थपेड़ों से कांप रहा था। कार्तिक ने शिव की ओर ऊपर संकेत किया। बाबा। शिव मुस्कुराया और कार्तिक को अपनी बाहों में उठा लिया। बाबा बहुत जल्दी ही वापस आएंगे कार्तिक। अपनी माँ को अधिक परेशान मत करना। कार्तिक ने शिव के बालों को खींच लिया और दोहराया, बाबा। शिव की मुस्कान और खिल पड़ी और उसने कार्तिक के माथे को चूम लिया। उसके बाद उसने कार्तिक को अपनी बाहों में एक और किया और सती को आलिंगनबद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ सूर्यवंशी आदतों को तोड़ना कठिन था। सती ने शिव को हल्के से आलिंगनबद्ध किया क्योंकि वह लोगों के सामने प्रेम के ऐसे प्रदर्शन से लज्जित हो रही थी। शिव ने सती को जकड़े रखा। शिव के प्रति प्रेम ने सती को सूर्यवंशी आदत पर आखिरकार विजय प्राप्त कर ली। उसने ऊपर की ओर देखा और शिव को चूम लिया। जल्द वापस आएं, अवश्य।